चीजों को जानना और चीजों को समझने में आकाश पाताल का अंतर होता है यार। यदि किसी चीज को आप जानते हैं इसका मतलब है कि आप सतही तौर पे उस चीज को जानते हैं, और यदि किसी चीज को आप समझते हैं इसका मतलब होता है कि आप उस चीज को भली भांति जानते हैं, उसकी आप नस नस से वाकिफ हैं यार। जो लोग भी बोलिंजर बैंड को जानते हैं यार, वो लोग इस चीज को समझते हैं उसके अंदर प्राइस के रहने की पॉसिबिलिटी 95% है और उसके बाहर रहने की पॉसिबिलिटी केवल 5% है यार। हे एवरीवन, एफएनओ मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं सीएमए सिद्धार्थ सिन्हा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक सिंपल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में हम लोग यूज करने वाले हैं दो इंडिकेटर को, बोलिंजर बैंड प्लस आरएसआई को। लेट्स बिगिन। देखिए इन दोनों इंडिकेटर का सेटिंग आपको क्या रखना है। बोलिंजर बैंड में जो पीरियड का जो सेटिंग होता है वो रखना है आपको 30 का। जब आप पहली बार बोलिंजर बैंड को चार्ट पे लगाएंगे तो वो आपको जो पीरियड के जो सेटिंग दिखेगा दोस्तों वो 20 दिखता है। इसी पीरियड को आपको कर लेना है 30 पीरियड में यार। और बोलिंजर बैंड में जो स्टैंडर्ड डिविएशन की जो सेटिंग होता है उसको आपको 2 ही रखना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है यार। बात करें आरएसआई की यार, तो आरएसआई का जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है वो होता है 70 और 30 का, और हम इसी सेटिंग के साथ आरएसआई को यूज करेंगे यार। अब देखिए, अब एक बार आप आ जाइए और ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे आइए। यहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी मैं दो इंडिकेटर को लगा के रखा हूँ मैं। आपके सुविधा के लिए बता दूं कि आपको कैसे इन दोनों इंडिकेटर को चार्ट पे प्लॉट करना है यार। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए इंडिकेटर में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिए बोलिंजर है। बोलिंजर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बोलिंजर बैंड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये चार्ट आपके जो ये इंडिकेटर है वो आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी मैं जो पीरियड का सेटिंग है इसको मैंने 30 कर दिया है, इसलिए 30 दिख रहा है। नहीं तो पहली बार जब आप बोलिंजर बैंड को चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो ये पीरियड दिखेगा आपको 20 है। इसी 20 पीरियड को आपको 30 में चेंज कर लेना है यार। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन की सेटिंग है इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। हम इसी सेटिंग के साथ बोलिंजर बैंड को अपने स्ट्रेटजी में यूज करने वाले हैं यार। इतना करते ही ये बोलिंजर बैंड का इंडिकेटर रेडी है आपको चार्ट पे यूज करने के लिए। और ये जो आरएसआई का जो सेटिंग है दोस्तों, मैंने बताया था कि 70 और 30 हम यूज करने वाले हैं, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है यार। अब एक बार आप आ जाइए यहाँ पे। देखिए इस वीडियो में मैं आपके साथ दो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ बोलिंजर बैंड पे आधारित है। जो पहला जो स्ट्रेटजी है दोस्तों वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें केवल आपको एक ही चीज चेक करना है। वो चीज क्या चेक करना है आपको बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि ये जो ग्रीन वाला जो लाइन है बोलिंजर बैंड का अपर लिमिट है यार। ये जो येलो लाइन है इसे हम मान लेते हैं कि ये आपका बोलिंजर बैंड का जो सेंट्रल लाइन होता है, मिडिल वाला जो लाइन होता है एवरेज वाला, वो है यार। और ये जो रेड लाइन है इसे हम मान लेते हैं कि ये बोलिंजर बैंड का आपका लोअर लिमिट है यार। अब देखिए यदि प्राइस अपर लिमिट के पास में हो तो आपको बीरिश ट्रेड प्लान करना है यार, और यदि प्राइस लोअर लिमिट के पास में हो तो यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेड प्लान करना है यार। सबसे पहले सुनिए कि कैसे आपको बुलिश ट्रेड में इंटर करना है। सी, यदि प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर चल रहा होगा इस तरह से और पहली दफा इसकी क्लोजिंग इस बैंड के लोअर जो लिमिट है उसके अंदर हो जाता है तो यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेड में इंटर करना है। और इसी कैंडल पे, जिस कैंडल पे
प्राइस की क्लोजिंग अंदर हुई है, इसके जो लिमिट है या जो लोअर हिस्से में आप इससे लगा लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस कैंडल पे प्राइस इस बैंड के अंदर क्लोजिंग देता है वहां यहाँ पे आपको इंटर करना है और इस पॉइंट पे आपको एसएल लगाना है। ये हुआ बुलिश ट्रेड। इसी तरह हम मान लेते हैं कि प्राइस इस तरह से बाहर चल रहा है यार, और पहली दफा ये इस बैंड के नीचे क्लोजिंग देता है, तो जहां पे क्लोजिंग देता है यहाँ पे ट्रेड में आपको एंट्री लेना है और इस कैंडल का जो हाई पॉइंट होगा यहाँ पे आपको एसएल लगाना है यार। चीजों को जानना और चीजों को समझने में आकाश पताल का अंतर होता है यार। यदि किसी चीज को आप जानते हैं इसका मतलब है कि आप सतही तौर पे उस चीज को जानते हैं, और यदि किसी चीज को आप समझते हैं इसका मतलब होता है कि आप उस चीज को भली भांति जानते हैं, उसकी आप नस नस से वाकिफ हैं यार। जो लोग भी बोलिंजर बैंड को जानते हैं यार, वो लोग इस चीज को समझते हैं कि यदि बोलिंजर बैंड को किसी स्टॉक पे या किसी इंडेक्स पे लगाया गया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, जो बोलिंजर बैंड का जो सेटिंग होता है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट होता है 2SD का। यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसेप्ट को समझेंगे ना तो 2SD का मतलब होता है 95% प्रोबेबिलिटी है, 1SD का मतलब होता है कि 67% प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, यदि आप बोलिंजर बैंड पे 2SD लगा के रखते हैं तो इसका मतलब है कि 95% टाइम जो प्राइस है बोलिंजर बैंड के अंदर ही रहेगा और बोलिंजर बैंड के बाहर जाने की पॉसिबिलिटी केवल 5% है यार। तो आप समझिए, ये स्टैटिक्स है आपका कि यदि बोलिंजर बैंड को लगाते हैं तो बोलिंजर बैंड का जो लिमिट होता है, जो दायरा होता है, उसके अंदर प्राइस के रहने की पॉसिबिलिटी 95% है और उसके बाहर रहने की पॉसिबिलिटी केवल 5% है यार। तो कितना बढ़िया हो यदि प्राइस बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट पे हो तो आप ट्रेड में इंटर करें यार। देखिए, यदि आपको पता है कि ये बोलिंजर बैंड है तो इसके बाहर रहने की पॉसिबिलिटी, प्राइस के बाहर रहने की पॉसिबिलिटी केवल 5% है, इस लिमिट के ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी भी 5% है और इसके अंदर रहने की पॉसिबिलिटी 95% है यार। यदि आप इस जगह ट्रेड क्रिएट करते हैं, यदि आप इस जगह ट्रेड क्रिएट करते हैं तो क्या आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है यार। दोस्तों, जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका लॉजिक और रीजनिंग यही है यार। दोस्तों, ये तो रहा केवल आपको इसके बोलिंजर बैंड के आधार पे यार। यदि आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं इसी स्ट्रेटजी को, यदि आप ऑप्शन सेलिंग के साथ करते हैं, ऑप्शन सेलिंग में तो ऑलरेडी आपको 67% जीतने की पॉसिबिलिटी रहती है यार। तो यदि आप दोनों फैक्टर्स को मिला देते हैं तो आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी यार। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर दिया हूं, अब सुनिए दूसरा स्ट्रेटजी आप। सी, मान लेते हैं कि ये बोलिंजर बैंड का अपर लिमिट है, येलो लाइन जो है बोलिंजर बैंड का मिडल लाइन है और जो रेड लाइन है बोलिंजर बैंड का लोअर लिमिट है। अब मैं सेकेंड स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर रहा हूं। सी, यहां पे क्या करना है कि यदि प्राइस अपर लिमिट के पास में रहेगा, यदि प्राइस अपर लिमिट के पास में रहेगा तो ऑफ कोर्स बीरिश ट्रेड प्लान करना है, लेकिन ट्रेड में इंटर कब करना है वो ध्यान से सुनिए। जब RSI है, यदि आप RS देखिए, मान लेते कि ये RSI है तो ये 70 का लिमिट है और 30 का पीरियड है। यदि RSI पे शो कर रहा है, यहाँ पे इंडिकेटर शो कर रहा है कि 70 के ऊपर चल रहा हो और यदि यहाँ पे बीरिश डाइवर्सन फॉर्म होता है तब यहाँ पे आपको बीरिश ट्रेड में इंटर करना है यार। अब बीरिश डाइवर्जन कैसे क्रिएट होगा देखिए,
बेरिश डाइवर्जन तब बनेगा दोस्तों जब क्या करेगा कि प्राइस इस तरह से तो हाई लगाएगा, देख रहे हैं प्राइस यहाँ पे इसके बाद एक हाई लगाया है, लेकिन आप आरएसआई पे देखेंगे कि एक बार तो आरएसआई ऊपर गया है यार, लेकिन दूसरा बार आरएसआई इस पॉइंट को ऊपर नहीं गया है यार। तो यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन बनता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्राइस देख रहे हैं न्यू हाई लगा रहा है यार, लेकिन आरएसआई न्यू हाई लगाने से रिजेक्ट कर दे रहा है, डिनाई कर दे रहा है। तो जब भी आरएसआई पे 70 के ऊपर के दायरे में बेरिश डाइवर्जन फॉर्म होता है, आपको बेरिश ट्रेड में इंटर करना है यार। ठीक इसी तरह यदि आरएसआई पे, यदि आरएसआई मान लेते हैं कि ये आरएसआई का है, ये 70 है और ये 30 है, और देख रहे हैं कि आरएसआई नीचे चल रहा है और यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेड में इंटर करना है। अब यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन कैसे फॉर्म होगा? मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पे एक लोअर लगाया, फिर चल के प्राइस यहाँ पे लोअर लगाया, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आरएसआई है यहाँ पे तो लोअर लगाया, लेकिन अगली बार इस पॉइंट के नीचे नहीं आया है यार। आरएसआई पे इस तरह का ट्रेंड लाइन बन रहा है यार, लेकिन चार्ट पे इस तरह का ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन फॉर्म हो रहा है। और जब बुलिश डाइवर्जन फॉर्म होगा तो आपको ट्रेड में इंटर करना है। अब देखिए, अब इस दोनों का एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाने जा रहा हूँ बुलिश डाइवर्जन और बेरिश डाइवर्जन का एग्जांपल, जब आपको ट्रेड में इंटर करना है और कितना आपको एसएल लगाना है और कब तक उस ट्रेड में बने रहना है, कितना आपको प्रॉफिट बुक करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ सबसे पहले गौर कीजिए, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे प्राइस का क्या ट्रेंड लाइन है? प्राइस बोल रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक बार गौर कीजिएगा कि आरएसआई बोल रहा है कि हम भाई ऊपर नहीं जा रहे हैं यार, आरएसआई बोल रहा है कि हम नीचे जाएंगे यार। तो जब भी आपको ये दो कॉम्बिनेशन मिलता है कि प्राइस जो है बोलिंजर बैंक के अपर लिमिट के पास में है यार, ध्यान दीजिएगा, यदि प्राइस बोलिंजर बैंक के अपर लिमिट के पास में हो, जो रेड लाइन है उसके पास में हो, और बोलिंजर इसका आरएसआई पे बेरिश डाइवर्जन फॉर्म होता है, तो वहां पे आपको ट्रेड में इंटर करना है यार। अब देखिए, यहाँ पे आप ट्रेड में इंटर कीजिए और इसका जो हाई है उसको ऐसे लगा दीजिए और कोशिश कीजिए कम से कम यहाँ तक ना, जो लोअर लिमिट है या लोअर लिमिट के पास तक ट्रेड में बने रहने का। अब दोस्तों देखिए, जितना बोलना आसान है ट्रेड में रहना मुश्किल होता है दोस्तों, और इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेटजी 80% साइकोलॉजी है और जो टेक्निकल पार्ट होता है ट्रेडिंग में वो केवल 20% ही रहता है यार। तो आपको जो 80% वाला पार्ट है उसको तो मौजूद करना ही पड़ेगा, इसके साथ ही है, टेक्निकल के साथ साथ है। तो देखिए, प्राइस जब अपर लिमिट के पास में हो और आरएसआई पे बेरिश डाइवर्जन फॉर्म हो, तो वहाँ पे आप ट्रेड में इंटर कीजिए और जो स्विंग हाई है उसको आप ऐसे लगा लीजिए और कम से कम कोशिश कीजिए कि 1:1.5 या 1:2 का आप टारगेट रखिए। अब देखिए, यदि कोई यहाँ पे इंटर किया होता तो देखिए, उसको देख रहे हैं यहाँ तक टारगेट मिल सकता था या मिनिमम यहाँ तक उस ट्रेड को राइड कर सकता था। अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे चार्ट पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं एक बार बुलिश का एग्जांपल निकालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का रखा है ना, इसमें आपको ट्रेड कम ही मिलेंगे। जब आरएसआई ओवरबॉट और ओवरजोन, मतलब कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में हो और साथ ही बोलिंजर बैंड के अपर लिमिट के पास में प्राइस हो या लोअर लिमिट के पास में प्राइस हो,
ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो दो कॉम्बिनेशन है जनरली आपको कम मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तो आपके ट्रेड के सफल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। आप दोस्तों जस्ट अब एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए कि प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस शो कर रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं यहाँ, लेकिन आप RSI पे कंसीडर कीजिए, RSI पे देख रहे हैं, RSI बोल रहा है कि भाई हम नीचे नहीं जा रहे हैं यहाँ। तो जब भी एक किलर कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, आपको ट्रेड में इंटर करना है, और बस ये देखिए, यदि कोई बंदा यहाँ पे इंटर किया होता और इसी स्विंग लो का ऐसे लगा के, तो देखिए इसको इस जोन तक उस ट्रेड को आराम से राइड कर पाता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी यार। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।